Yes, sir. So today we are going to Start. start trigonometry. Okay. Let's see step by step process of trigonometry, what it is. हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सारे क्वेश्चंस पे हम जाएंगे. So first thing in trigonometry is कितना पढ़ाई करना है, कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं. So for standard mathematics and basic mathematics, okay, it is quite bit easier for standard mathematics. Standard mathematics के लिए ये थोड़ा सा easy पड़ेगा चैप्टर. बेसिक के लिए एवरेज है. We cannot say that टफ है. बेसिक के लिए एवरेज है. Cause only 3 marks क्वेश्चन, सिर्फ 3 मार्क्स के एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेसिक मैथ्स को मिला है. स्टैंडर्ड को सिर्फ 1 मार्क्स और 2 मार्क्स. और अगर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस अगर हम देखें तो 2 मार्क्स मींस मैक्सिमम हाफ पेज का सॉल्यूशन. चलो कोई अगर एक पेज एक लाइन छोड़ के भी लिखता है सो ही कैन मैक्सिमम यूज 1 फुल पेज. तो एक पेज से ज्यादा का सॉल्यूशन स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स को नहीं आएगा. दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री के बड़े क्वेश्चंस हमको नहीं बनाने हैं. क्लियर. ट्रिग्नोमेट्री कई लोगों को समझ में नहीं आता, कई लोगों को डर लगता है. तो एकदम क्लियर चीज है कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 2 और 3 मार्क्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. 2 मार्क्स क्वेश्चन और 3 मार्क्स क्वेश्चन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है. कुछ 2-4 लाइनें एक्स्ट्रा हो जाएंगी 2 मार्क्स में तो वो 3 मार्क्स का बन जाएगा. तो इस चीज को चैप्टर के हेडिंग के बाद सबसे पहले अपने को लिखना है. ठीक ना. चैप्टर का हेडिंग जैसे ही आपने दिया ट्रिग्नोमेट्री उसके बाद इसको लिखना है. कंप्लीट हो जाने के बाद बताना. Sir, completed. बाकी लोग का हो गया. स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स 1 मार्क्स इंटू 2 प्लस 2 मार्क्स इंटू 1 4 मार्क्स हो गया. बेसिक 2 मार्क्स इंटू 1 प्लस 3 मार्क्स इंटू 1 2 क्वेश्चन. स्टैंडर्ड को 3 क्वेश्चन, बेसिक को 2 क्वेश्चन. आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट थिंग एकदम बेसिक चीज ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिगोनसमेट्रॉन. ठीक ना. 3 साइड्स का मेजरमेंट या कैलकुलेशन. मेजरमेंट और कैलकुलेशन किस बेसिस पे. मेजरमेंट और कैलकुलेशन रेशियो के बेसिस पे, डिवीजन के बेसिस पे. जो हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये जितने भी रिलेशंस हैं, ठीक ना, ये मेजरमेंट एक. रेशियो भी एक मेजरमेंट है. सो ट्राइगोनस 3 साइड्स का मेजरमेंट जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्री होता है. So we can say that trigonometry is the study of relationship between sides and angles. ये तो साइड की बात हो गई जो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा बनाएगा. उसके बाद अगर हम एंगल्स की बात करेंगे, क्योंकि एंगल्स जो है वो साइड चेंज कर देते हैं. ठीक है. ये सारी चीजें लग रहा होगा कि ये तो बहुत इजी है. थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है. अगर ये अपना एंगल थीटा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर जस्ट इसके सामने ये हो जाएगा. ठीक. उस समय जो उसका 90 डिग्री होगा वो बेस होगा. अगर हमने थीटा चेंज कर दिया
थीटा के सामने परपेंडिकुलर, उसका 90 डिग्री बेस। सो ये रिलेशनशिप जो है एंगल के हिसाब से चेंज हो जाता है। क्लियर? एंगल के हिसाब से जो वैल्यूज हैं, साइड्स हैं, वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तीन चीजें हैं, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। उन्हीं का आपस में जो रिलेशन होता है उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये सारी चीजों को अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। उसका भी रेसिप्रोकल होता है, cos if I am having a number 2, 1 तो नहीं आएगा, 2 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, 2/1 दैट मीन्स प्योर 2 एंड 1/2 उसी का रेसिप्रोकल। हमने एक तीसरे नंबर को आने नहीं दिया, बस उसको हमने फ्लिप कर दिया, जिसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। ठीक, जैसे ही हमने फ्लिप किया उसकी वैल्यू चेंज हो गई। पहले वो 2 था, बाद में वो 1/2 मीन्स हाफ हो गया। तो कितने परसेंट का डिफरेंस दिख रहा है अपने को? 40, 400, 4 जो भी बोलो, उस हिसाब से अपने को डिफरेंस दिख रहा है। क्लियर? सो यहां भी साइन अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है तो उस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेसिप्रोकल किया जा सकता है, जिसको हम हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर बोलते हैं। उस समय वो साइन नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज, उसका नाम चेंज हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा कॉसेक। ठीक, सेम चीज होता है कॉस के साथ। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। उस समय अगर हम उस रेशियो को फ्लिप करते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो उस समय हमारी जो वैल्यू आएगी वो कॉस नहीं, वो सेक थीटा होगी। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेम, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 10 और 10 का रेसिप्रोकल कॉट। Important points: the value of trigonometric ratios of an angle do not vary with length of the sides of triangle if angle remains the same. सपोज करो ये 5 सेंटीमीटर का था, ये जो मेरा है, मैं एंगल यहां से बना रहा हूं, ये एंगल ए है, ठीक है। इस 5 सेंटीमीटर को अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूं, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं, ये इसकी वैल्यू रख देते हैं 30 डिग्री। तो इस 5 सेंटीमीटर को मैं 7 या 10 बना दिया। ये सपोज करो मेरा 4 सेंटीमीटर था, इसको मैं एक्सटेंड कर दिया, 15, 16 कर दिया, तो भी इस एंगल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम लेंथ बढ़ा देते हैं तो भी एंगल सेम रहेगा, ठीक ना। 30 डिग्री 30 डिग्री ही होता है, चाहे उसके साइड्स जो हैं वो 5 सेंटीमीटर के हो या 50 सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट इज सेइंग हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। हमको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस एक लॉन्गेस्ट साइड होता है, इसीलिए पाइथागोरस बनाया गया कि हाइपोटेनियस एक अकेले का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। दो चीजें, दो साइड जब जुड़ेंगी तो सिर्फ एक अकेले के बराबर होंगी, वो भी स्क्वायर्ड वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू नहीं, स्क्वायर्ड वैल्यू। मतलब एक चीज का स्क्वायर उसकी वैल्यू बढ़ा देता है, दूसरे का स्क्वायर उसकी भी वैल्यू बढ़ा देगा। तो दो बड़ी वैल्यू जब ऐड होंगी तो और बड़ी वैल्यू बनेगी, वो सिर्फ हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। और ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम क्वाड्रेंट के बेसिस पे 0 से 90 डिग्री के बीच की बात करें तो हमारा मिनिमम वैल्यू 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ ये कंफ्यूजन आता है कि सर हमने तो इन्फिनिटी भी देखा है, ध्यान से देखना, उसमें इन्फिनिटी नहीं लिखा है, उसमें नॉट डिफाइंड लिखा है। इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड दोनों का साइन एक ही है, दोनों को हम मतलब भी एक ही होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा और नॉट डिफाइंड का मतलब होता है जिसको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, ठीक ना। तो उसके मीनिंग में डिफरेंस है। बहुत ज्यादा इनफाइनाइट वैल्यू मीन्स बहुत ज्यादा, और नॉट डिफाइंड मीन्स उस वैल्यू को हम डिफाइन ही, हमको समझ में ही नहीं आ रहा क्या है, ठीक ना। तो हमारा जो मिनिमम वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो क्लास 10th में ही फर्स्ट क्वाड्रेंट ही चलता है,
क्लास 10 के हिसाब से मिनिमम वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री की 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, और बाकी जो एक और वैल्यू आ रही है वो नॉट डिफाइंड है, वो इनफाइनाइट नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक, इसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक हम यहाँ करेंगे। आप अपना लेफ्ट हैंड जो है वो अपने फेस के सामने रखेंगे, ठीक ना, जो अपना लेफ्ट हैंड है वो अपने फेस के सामने रखेंगे, आपको सिर्फ अपने लेफ्ट हैंड को देखना है, ठीक, आपको ऐसा दिखेगा, लेफ्ट हैंड जो है आपको ऐसा दिखेगा आप जब देखोगे। आप स्टार्ट करो थंब से, ठीक ना, और ये जो आपको टेबल स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर ध्यान देना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, फिर से 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। अब ये ट्रिक समझने में 5 मिनट लगेगा, लेकिन जब समझ जाओगे तो पूरा टेबल याद हो जाएगा। फॉर्मूला है, जो वैल्यू हम निकालेंगे वो होगा √n/2। n का मतलब है नंबर ऑफ फिंगर्स, साइन थीटा इक्वल्स टू, थीटा नहीं सिर्फ साइन थीटा होता है, लेफ्ट साइड cos राइट साइड। ये बस इस थोड़ा सा समझने का है, इसको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। जब आप अपना लेफ्ट हैंड अपने फेस के सामने ऐसे रखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। वैल्यू √n/2, रूट नंबर ऑफ फिंगर्स अपॉन 2। साइन देखना है लेफ्ट साइड, कॉस देखना है राइट साइड। स्टार्ट करते हैं। आप अपना हाथ ऐसे रखना, ठीक ना, आप अपना हाथ ऐसे रखना, मैं दिखा रहा हूं वो ऐसा दिखेगा। 0, जब हम 0 पे हैं तो 0 पे ये फिंगर काउंट नहीं होगा, जिस फिंगर पे अपन है ना, जिस फिंगर को अपन पॉइंट किए हैं वो फिंगर काउंट नहीं होगा। 0 पे रहने के बाद अगर हम लेफ्ट साइड में देखें, आप अपना लेफ्ट हैंड में 0 पे रख के लेफ्ट साइड में देखोगे, साइन लेफ्ट साइड, मतलब हम साइन 0 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो आप जब थंब पे रखे हो तो आपको लेफ्ट साइड में कितने फिंगर्स दिख रहे हैं? एक भी फिंगर्स नहीं है, ठीक ना, 0 फिंगर्स है, ठीक। तो कितने फिंगर्स हमारे यहाँ है? 0। तो √0/2, √0/2 दैट मीन्स 0/2। तो वैल्यू कितना आएगा? 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0। फिर से 0 डिग्री पे हमने पॉइंट आउट किया है, वहां से हमको लेफ्ट साइड देखना है। तो 0 पे पॉइंट आउट करके अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपके पास एक भी फिंगर नहीं है, दैट मीन्स √n/2, √0/2 0। उसी समय अगर हम राइट साइड देखें तो हमको कॉस मिलेगा, cos 0। कॉस के लिए कहां देखना है? राइट साइड। राइट साइड में कितने फिंगर्स हैं? 4। राइट साइड में कितने फिंगर्स हैं? 4। यहां रख दो, तो कितना आ गया? √4/2। √4 कितना होता है? 2। √4 कितना होता है? 2। तो 2/2, 2/2 कितना हुआ? 1। तो 0 पे cos की वैल्यू मतलब cos 0 कितना हो गया? 1। समझ में आ रहा है? टेंथ भी समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अब आते हैं 30 डिग्री पे। आप अपने लेफ्ट साइड देखो, लेफ्ट हैंड 30 डिग्री। इस फिंगर को काउंट नहीं करना है, जिस फिंगर पे हम हैं उसको काउंट नहीं करना है, ठीक ना। 30 डिग्री पे साइन मतलब लेफ्ट साइड कितने फिंगर्स हैं? 1, ठीक। 30 डिग्री पे लेफ्ट साइड अगर हम देखेंगे तो कितने फिंगर्स हैं? 1। रख दो यहाँ 1। √1 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 1/2। तो
30 डिग्री पे साइन की वैल्यू, दैट मीन साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2। उसी समय राइट साइड में देखो, राइट साइड में कितनी होंगी है 3, ठीक है, राइट साइड में कितनी है 3, रख दो यहाँ 3। तो 30 पे साइन की वैल्यू 1/2 और कॉस की वैल्यू 3/2। कॉस 30 देखो वैल्यूज स्क्रीन पे है √3/2 और साइन की वैल्यू 1/2। अब आते हैं 45 पे। जैसे ही 45 पे पहुंचे, यहां पर ध्यान आया कि लेफ्ट साइड की फिंगर्स भी सेम है, राइट साइड की फिंगर्स भी सेम है, मतलब कि साइन 45 की वैल्यू और कॉस 45 की वैल्यू दोनों वैल्यू सेम आएगी। स्क्रीन पे देखो दोनों वैल्यू सेम है। और वो वैल्यू कैसे है, जब हम 45 पे थे, ठीक ना, तो नंबर ऑफ फिंगर्स कितना थे दोनों साइड 2, रख दो यहाँ 2, √2/2, नीचे 2 है ऊपर √2 है, तो नीचे का 2 भी तो रूट से ही बना है। हमको क्लास 8 में सिखाया गया है √x इंटू √x, x हो जाता है, ठीक ना, वैसे ही √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। ऊपर में हमारा √2 आया है, नीचे हमारा क्या है प्योर 2, तो उसको हम दूसरे फॉर्म में लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे √2 इंटू √2। ऊपर में एक √2, नीचे में 2 √2, एक √2 कैंसिल कर दो ऊपर नीचे, तो क्या बचा 1/√2। ये दोनों साइड के लिए, ये दोनों साइड के लिए, ठीक ना, लेफ्ट साइड में भी 2 फिंगर्स है, राइट साइड में भी 2 फिंगर्स है, तो यहां हम रख देंगे √2/2, ऊपर नीचे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/√2। क्लियर। अब आते हैं 60 डिग्री पे। जैसे ही हम 60 डिग्री पे पहुंचे, लेफ्ट साइड में हमारे 3 फिंगर्स हैं, ठीक ना, यहां रख दो 3, √3/2। उसी समय 60 डिग्री पे राइट साइड में हमारे सिर्फ एक फिंगर है, रख दो यहाँ 1/2, की √1 तो 1 ही होता है 1/2। तो आपको एग्जाम में कोई टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, राइट हैंड से लिखना, मैक्सिमम लोग राइट हैंड वाले होते हैं, राइट हैंड से लिखना, लेफ्ट हैंड ऐसे करना, चालू हो जाना, ठीक ना, जॉन सीना टाइप से। समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया अभी तक? सर इससे अच्छा तो साइन का थोड़ा याद कर लेंगे। तो वही है ना कि याद करने में एक भी कंफ्यूजन हुआ कि 1/2 या 3/2, तो हम कंफर्म कर लेंगे उसको। ये तो प्रोसेस तो हमेशा लंबा होता है, हमको सिर्फ लेफ्ट राइट याद करना है ना, इधर साइन इधर कॉस, लेफ्ट में साइन राइट में कॉस। जैसे वहां बोला सर एक बार और थोड़ा सा समझा दो ना। जैसे ही वहां बोला कि हाँ साइन 60, अच्छा ये 60 और साइन में लेफ्ट √3/2 हो गया, कंफर्म एकदम, वहां हमको डाउट नहीं है। 0 लेफ्ट में देखें 0, राइट में √4, मतलब 2/2 1, 10 सेकंड के अंदर आ गया, वो भी कंफर्म, इसमें कोई सर दिक्कत साइन और कॉस में नहीं आती सर, टेन बाकी जो 4 आते हैं ना उसको एकदम से याद करने में दिक्कत आती है। उसका दिक्कत नहीं है, उसमें देखो, उसमें जो 10 से स्टार्ट हुआ है, 10 कोसेक सेक और कॉट, इसको अगर ध्यान से देखें तो हमको सिर्फ 10 और सेक की वैल्यू याद करनी है, बाकी दो तो अपोजिट होगा, उसमें से भी 2 वैल्यू 0 और नॉट डिफाइंड होती है, तो बीच की 3 वैल्यूज ही याद करनी है। बीच की 3 वैल्यूज अगर चलो वो भी नहीं आता, कुछ नहीं आता हमको ना, सिर्फ साइन और कॉस आता है, तो हमको मालूम है कि 10 किससे बना है, साइन और कॉस से बना है, तो हम 10 सेकंड या 20 सेकंड एक्स्ट्रा ले लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने गलत बनाया तो 5 मिनट 10 मिनट वेस्ट होगा, ठीक ना, अगर हमने गलत बनाया तो 5-10 मिनट, क्योंकि हमको पता चल जाएगा कि हमने गलत बनाया, तो उसको काटेंगे, दोबारा हम सॉल्व करेंगे। उससे बेटर है कि साइन और कॉस की वैल्यू, अगर हम कॉन्फिडेंट नहीं है, साइन और कॉस की वैल्यू अच्छे से हम श्योर लिख लें, दोनों को डिवाइड करें, 10 बना लें, अगर सिर्फ कॉसेक चाहिए तो साइन को उल्टा कर दें, कॉसेक मिल जाएगा, अगर सिर्फ सेक की वैल्यू चाहिए तो कॉस को उल्टा कर दें, सेक मिल जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा वो 5 मिनट वेस्ट नहीं होगा, हमारा 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड वेस्ट होगा, और वेस्ट हम नहीं बोल सकते, एकदम परफेक्ट हमारा आंसर है। क्योंकि खुद सोचो, आज भी हम ऐसे ऐसे करते हैं ना काउंटिंग करते समय, क्यों? कंफर्म करने सर के लिए। वेटेज कितना है ट्रिग्नोमेट्री का? क्या चीज? वेटेज ट्रिग्नोमेट्री का। लेट से ज्वाइन किए क्या क्लास? यस सर। क्लास के स्टार्टिंग में ही मैं पूरा बताया बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स का, चलो इसका वीडियो देख लेना, उससे लिख लेना। सर ऐसे ही बस बता दो ना कितने मार्क्स तक का आएगा। 4 नंबर का स्टैंडर्ड, 5 नंबर का बेसिक, ठीक ना। यस सर।
सर लेकिन आप उस समय तो बोल रहे थे ना स्टैंडर्ड और बेसिक का सेम ही रहता है। तो सेम ही तो है, देखो ना 4 नंबर और 5 नंबर 1 नंबर का डिफरेंस है। वो भी बेसिक वालों को थोड़ा है कि यहाँ 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, स्टैंडर्ड नहीं है। नेक्स्ट आइडेंटिटी, यहां भी कैसे याद करना है ट्रिक, ठीक ना। एक फॉर्मूले को 9 फॉर्मूला बनाना है, सॉरी 3 फॉर्मूले को 9 फॉर्मूला बनाना है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकंड है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। थर्ड है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सिर्फ साइन और कॉस में प्लस आता है, हम स्टार्टिंग से साइन और कॉस को ही देख के चल रहे हैं, तो साइन और कॉस वाला ही प्लस आएगा। अब बाकी के फॉर्मूले को कैसे याद करें, एस एस एस, साइन और कॉस प्लस में है, बाकी दोनों माइनस में। ये तो चलो 1 मिनट में याद हो जाएगा कि सिर्फ साइन और कॉस वाला ही प्लस में रहता है, बाकी माइनस में। अब सेक माइनस टेन करें कि टेन माइनस सेक करें, कॉसेक माइनस 10 करें, कोसेक माइनस सेक करें, कुछ समझ में नहीं, कंफ्यूजन हो गया। तो सिंपल हो गया, साइन कॉस हो गया, एस पहले आया, को ठीक ना, कोको पाउडर होता है ना, को वो एक साथ रहेंगे, तो 2 और 2 4 तो फिक्स हो गए, बचे सिर्फ 2, सेक और टेन। उसमें भी रिलेशन हम कैसे देखेंगे, एस, सब में एस पहले है, साइन कॉस वाला तो एस पहले है, सेक टेन एक एस से है एक टी से है, तो एस पहले आएगा। कॉसेक कॉट कोको में भी कॉसेक एस पहले आए, ठीक ना। इससे 3 फॉर्मूला बना दिया है, एक बार साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले गया है, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले गया है। 3 फॉर्मूला पहले वाले से बना, 3 फॉर्मूला दूसरे वाले से बना दिया, 3 फॉर्मूला तीसरे वाले से बना दिया, कंफ्यूजन हो जाते हैं कौन सा यूज करें कौन सा यूज नहीं। हम बस ये 3 पे ध्यान, जैसे पहले मैंने बताया टेबल में, हम सिर्फ साइन और कॉस पे ध्यान दें। 2 फॉर्मूला वहां हो गया, 3 फॉर्मूला यहाँ हो गया, 5। ऐसे हमको कितना याद करना पड़ेगा, 6 उधर 9 इधर 15। तो 15 अगर हम याद करेंगे तो हम कंफ्यूज होंगे, 5 हम याद करेंगे तो हम कम कंफ्यूज होंगे। थोड़ा सा हम टाइम लेंगे, 1 मिनट 30 सेकेंड, चलो 2 मिनट हम लेंगे, लेकिन हमारा आंसर गलत नहीं है, ठीक ना। तो 3 फॉर्मूला इधर से एस एस एस, उधर के 2 ये वाले, ठीक, 3 2 5 में 5 नंबर का ही चैप्टर है, हमारा पूरा चैप्टर नहीं पड़ जाएगा। सोच के देखो, जब बड़े क्वेश्चन आ ही नहीं रहे तो हम क्यों मेहनत करें, क्यों ये 5 नंबर और 4 नंबर हम कटवाएं, ठीक ना। लॉजिक है कि नहीं, कि 4 नंबर का जब एक चैप्टर है तो 4 नंबर के चैप्टर में क्या पूछेगा, 5 नंबर के चैप्टर में क्या पूछेगा। अच्छा, उसने खुद बोला है कि मैं 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछूंगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछूंगा, 1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछूंगा, 2 नंबर के एक क्वेश्चन पूछूंगा। तो बड़े क्वेश्चन तो वहां आउट ऑफ कवरेज एरिया हो गया, ठीक। आगे बढ़े, आज इतने कम लोग क्यों हैं, बाकी लोग कहाँ हैं। अक्षत, यस सर। कहाँ है बाकी लोग, कैसे नहीं आए। पता नहीं सर। मतलब अभी 10th बी में यही क्लास था ना, और तो कुछ क्लास नहीं था। 10th बी में मैथ्स ही था ना अभी। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। वही आइडेंटिटीज जो हमने अभी देखा, देखो इसको 3 फॉर्म में दिखाया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, फिर एक बार साइन स्क्वायर को उधर ले गया, फिर एक बार कॉस स्क्वायर को उधर ले गया। तो पहले से 3 बनाया, दूसरे से फिर 3 बनाया, और तीसरे से फिर 3 बनाया, 9 हो गए। क्यों हम उतना कंफ्यूज हो, पिछले में ही 6 में कंफ्यूज किया था उसने, फिर यहाँ बस 9 में कंफ्यूज किया, 15 फॉर्मूले बना दिए उसने। हमको सिर्फ यहाँ के 3 और उधर के 2 पे फोकस करना है। चल क्वेश्चन, ये 2 थीटा नहीं है ना, स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर, सेवन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos square theta equals to 4. Prove that
tan theta equals to 1 upon root 3. स्टार्ट हो जाओ बनाना। सर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 4 कैसे आ गया 7 वाला फर्स्ट में जो लिखे आप? 7 sin square theta plus 3 cos square theta is equals to 4. सर 10 होना चाहिए। क्या 10 होना चाहिए? आंसर क्वेश्चन तो बनाओ पहले। जिसका हो जाए कैमरा ऑन करके दिखाओ कैसे बनाए हो। किसी का नहीं हुआ क्या? तो थोड़ा हिंट दो ना कैसे होता है। हिंट ये लो भाई हाँ हिंट। सर। इस साइड को लिख दो 4 sin square theta प्लस 3 sin square theta। क्यों 3? क्योंकि यहाँ एक और 3 है मेरे पास। प्लस 3 cos square theta इक्वल्स टू 4। ये दोनों को अगर हम देखें तो इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल लो। जैसे ही 3 कॉमन निकालोगे ब्रैकेट के अंदर बचेगा sin square theta प्लस cos square theta। वो तो 4 जो सामने है उसको ऐसे ही रहने दो, प्लस 3 उसके बाद ब्रैकेट में जो कॉमन है तो क्या है कॉमन और इक्वल sin square theta प्लस cos square theta। हमको मालूम है कि sin square theta प्लस cos square theta 1 होगा, तो 3 ब्रैकेट में 1 मतलब 3 into 1 वो हो गया 3। फिर वो जो प्लस 3 आया टोटल, वो जो रेड अंडरलाइन दिख रहा है वो पूरा 3 बनेगा। उस प्लस 3 को उधर भेज दो, जैसे उधर भेजोगे वो माइनस हो जाएगा। 4 माइनस 3 1 हो गया। इधर क्या बचा हुआ है 4 sin square। ठीक, इस 4 को फिर से उधर भेज दो तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा 1/4। क्या बचा इधर sin square theta। फोर sin square theta plus 3 sin square theta plus cos square theta equals to 4। 4 sin square theta plus 3 sin square theta plus cos square theta 1 equals to 4। 4 सर 1 क्या? इक्वल्स टू इस प्लस 3 को मैं उधर ले लूं, 4 पहले से है -3। 4 sin square theta equals to 1। 4 - 3 1। इस 4 को इधर sin square theta equals to 1/4। अगर sin square theta 1/4 है, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लगा दूं तो क्या हो जाएगा sin theta equals to 1/2। अब sin theta equals to 1/2 है तो sin theta की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है? sin theta is equals to sin 30 degree।
sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होगी। अगर sin थीटा इज इक्वल टू sin 30 है तो उस बेसिस पे थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। जैसे ही पता चला कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, ठीक ना, हम क्वेश्चन पे देखेंगे कि प्रूफ क्या करते हैं। प्रूफ करना है tan थीटा इज इक्वल टू √3। थीटा की वैल्यू 30 मिल गई, रख दो, जो वैल्यू फाइंड करनी है या प्रूफ करनी है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, हो गया प्रूफ। हम पूरा सिस्टमैटिक चले। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाएं तो sin थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। अब sin थीटा की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पे होती है, तो sin थीटा इज इक्वल टू sin 30 डिग्री, दोनों साइड साइन साइन है, उसको हम डिसॉल्व बोलेंगे या रिजॉल्व बोलेंगे, उसको हम कैंसिल नहीं करेंगे। तो sin थीटा इज इक्वल टू sin 30 डिग्री, उसको हम कंपेयर किए, रिजॉल्व किए तो आया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। जैसे ही पता चला कि थीटा 30 डिग्री है तो हमको जो प्रूफ करना था उसमें हमने रख दिया थीटा की वैल्यू tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, तो प्रूफ हो गया। हो गया? यस सर। एक और मेथड देखो जो इसने बनाया है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 100 तरीके होते हैं। इसने यहाँ इसके बाद sin थीटा जैसी 1/2 आया, उसके बाद इसने पाइथागोरस लगा दिया। पाइथागोरस लगा के ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, उसने बेस ले आया, ठीक ना, बेस की वैल्यू पाइथागोरस से, उसके बाद tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, उसमें रख दिया। वो भी सही है, बस वहां उसको पाइथागोरस लगाना पड़ा, मैंने यहाँ थीटा लगा दिया, दोनों सही है, दोनों में मार्क्स मिलेंगे। तो दो सॉल्यूशन है तुम्हारे पास। बिना कंफ्यूजन के, बिना किसी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन मिस्टेक के हमको क्वेश्चन बना देना और बहुत जल्दी बनाना है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम 1 नंबर का है, चलो 2 नंबर भी लिए तो फिर हमारे पास कंटेंट वैसा होना चाहिए। हो गया? Yes, sir. यस सर। चलो बाकी के नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास हम कंटिन्यू करेंगे।